नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मॉक टेस्ट नंबर 3 और ये मैथमेटिक्स का है और मैं इसमें 10 प्रश्न कराता हूँ आपको रोजाना। यूपी पुलिस के लिए, यूपी ट्रिपल की कोई भी भर्ती हो, एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो और सीजीएल, रेलवे की भर्ती कोई भी, या फिर टीचिंग एग्जाम कोई भी हो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे के होते हैं वो सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों, बिना टाइम को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब साथियों, पहला क्वेश्चन है 50 का 860% और 860 का 50%। देखो दोनों सेम ही तो हैं, तो अगर 860 अगर मैं से कॉमन ले लूँ इसमें से, तो बीच में क्या बचेगा? 50% मान सकते हो उसको। 50% की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इधर भी तो 50% है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो बताओ अल्टीमेटली 1/2 आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1। तो 860 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो आएगा तो 860 ही ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 860। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये, क्या कह रहा है? एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। मतलब घड़ी बेची उसने और उसने क्या करा? ग्राहक को 5% की छूट दे दी। यदि वह 7% की छूट देता तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। अगर वो 7% की छूट दे देता, मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, 7% की छूट दे देता तो लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। तो 2% का अंतर आया और वो कितने के बराबर है? वो 15 के बराबर ही तो है। अब बताओ 100% निकालना है तुमको। 100 निकालने के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर और 50 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, बात तो एक ही है। तो बताओ ये हो गया 100% और 100% इधर करोगे, इसका गुणा करो, 15 पंजे 75, तो 75 और 0 पीछे लगाई है तो कितना हो गया? 750 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा ब्लर दिखेगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, है क्या? दूसरा, एक आदमी अपनी यात्रा का 2/15 भाग ट्रेन से कर रहा है। जो ट्रेन से कर रहा है तो वो कर रहा है 2/15 भाग। ठीक है साथियों। और दूसरा एक है तुम्हारा बस के द्वारा, बस से कर रहा है वो 9/20। ठीक है, 9/20। और इन यात्राओं के बाद उसका 10 किलोमीटर साइकिल द्वारा तय किया है। अब देखो, ये तो फ्रैक्शन में है और ये है किलोमीटर में, तो इसका कोई तुक तो बनता नहीं है। तो ये 15 और 20 है, इसका एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम अगर आप लोगे तो साथियों आएगा तुम्हारा 60। कितना आएगा? 60। अब बताओ 2/15 है, 2/15 इंटू कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, और ये है प्लस, इसको जोड़ लेते हैं हम, 9/20 इंटू कितना? 60। अब जोड़ो, इनको करो, 15 चौका 60, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा और 20 तिया 60, 9 तिया 27 आ जाएगा। इनको जोड़ के करो तो 35 हो गया, ये 35। अब बताओ टोटल है 60, 60 में से 35 निकल गया तो बचा कितना साथियों? 25। ठीक है, और 25 की वैल्यू दे रखी है आपकी 10, जो 10 किलोमीटर से ही तो बच रहा है 10 किलोमीटर। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। और अल्टीमेटली मुझे वैल्यू कितनी निकालनी है? टोटल तो मेरा एलसीएम कितना आया था? 60 है साथियों। ठीक है, तो 60 आया था, 60 की वैल्यू निकालनी है तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 60 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यह 12 और 12 में 2 की गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये 24 किलोमीटर। आई होप समझ में आया होगा। तो ये 24 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। आंसर है डी, 24 किलोमीटर। ठीक है, अपना भी आप आंसर लगाया करो और फिर उसके बाद चेक करा करो। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, क्या कह रहा है? देखो अगला प्रश्न है 3 क्रमांकित पूर्णांकों का योग 51 है। जो 3 क्रमांकित पूर्णांक है उनका योग कितना है? 51 है। और बीच वाली संख्या पूछ रहा है और 3 क्रमांक है तो 3 का तो भाग लगाएंगे। तो बताओ कितना हो गया? 17 तिया 51, तो 17। और जो कट के आता है एग्जैक्ट बीच वाला नंबर जो होता है, ये बीच वाला नंबर है, इससे कम एक 16 हो जाएगा, इससे कम एक 18 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? बीच वाली संख्या बताओ, तो 17 आंसर हो जाएगा। बीच वाली संख्या ये हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि 2 पाइप हैं साथियों, 2 पाइप ए और बी टंकी को क्रम से 24 और 30 घंटे में भरते हैं। एक 24 घंटे में भर रहा है, मान लो ए पाइप भर रहा है तुम्हारा 24 घंटे में और पाइप बी भर रहा है 30 घंटे में। पाइप बी भर रहा है 30 घंटे में। अगर दोनों की टोटल क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा? 120 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 120। अब ये बात बताओ, 120 तो टोटल आ गया इसका, तो 24 पंजे 120 होता है और 3 चौक 12 होता है।
अगर हमें समय निकालना है तो समय के लिए 120 में अगर मैं 9 का भाग लगा देता हूँ, लगाओ तो बताओ, एक तो ऐसे कर लो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 40/3, तो 13 तिया 39, तो 13 आवर तो पूरे पूरे आ गए और 1/3 बचा। घंटा है तो मिनट में बदलेंगे तो 60 का भाग गुणा करेंगे इसमें, तो 3 दूनी 6, तो बताओ कितना आ गया, 13 घंटा 20 मिनट ही तो हो गया। तो 13 घंटा 20 मिनट जो आंसर होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, तो 13 घंटा 20 मिनट ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं इसमें। देखो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका एचसीएफ दे रखा है 5। ठीक है, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, एक्स और वाई दो संख्या मान ली मैंने, तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के बराबर होता है। क्या क्या चीज़ दे रखी है? दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1600, जो आपको कंसीडर दिया हुआ है। एलसीएम आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इनटू एचसीएफ है 5, तो 5 से भाग लगा देते हैं इसमें, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा तुम्हारा 320, और 320 जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अब एक क्या कह रहा है, देखो साथियों 60 लीटर मिश्रण है। कितना है? 60 लीटर। पहले ही इसको साइड पर रखो। अब क्या करें, दूध और पानी, एक तो दूध है, मिल्क है, और ये वाटर है। उसने क्या कहा, अनुपात है 3:7, 3:7 के अनुपात में है, और 2:5 में करने के लिए इसको क्या करना है, 2:5 कर लो। ठीक है, 2:5 में करना है। तो क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो क्या है, 2:5 में करना है, तो क्या करना, पानी मिलाया जाए, तो मिल्क से कोई मतलब नहीं है, तो मिल्क को एक सा कर लो। तो बताओ इसमें कितना कर देंगे, गुणा 2 का, और इसमें कितना कर देंगे 3 का, क्योंकि अपोजिट करते हैं तो इधर भी तो करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। 2 का इधर करो और 3 का इधर कर दो। तो बताओ साथियों कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ये 14 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब बताओ ये तो जो मिल्क है, जो मिल्क का था, और ये बटर का, मिल्क का समान हो गया, लेकिन इसमें ही तो अंतर आया, वो कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब बताओ 14 और 6 कितना हो गया, 20, तो 20 बराबर कितना है, 60 के समथिंग है, तो 20 तिया 60, तो 1 बराबर 3 आ गया, तो 1 बराबर 3 की वैल्यू होगी 3 लीटर। ठीक है साथियों, 3 लीटर, तो 3 लीटर कौन सा है देख लेते हैं अभी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला देखो क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है, तो कीमत की 86% रह जाती है। अंकित मूल्य बताओ। तो अगर कोई चीज़ होती है 100%, ठीक है, जिसमें से 86 रह गई, ठीक है, तो घटा के कितना आएगा, ये 14, और 14 की वैल्यू ही 14% की वैल्यू ही तो दे रखी है तुम्हारी कितनी, 42, तो 14 एकन 14, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, लेकिन हमको 100 की निकालनी है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या है इसमें, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 300, तो 300 ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9। अब क्या कह रहा है, देखो x + 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है साथियों, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 5x अपॉन x² प्लस 5x + 1। अब ऐसा करो, नीचे में सब में से x कॉमन ले लो, तो 5x ऊपर तो है ही है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नीचे से क्या कर रहे हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं सब में से, पूरे में से, तो x कॉमन लेंगे तो x आ गया, और देखो 1 यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 में कुछ नहीं है, तो x कॉमन लिया तो 1/x हो गया, और प्लस ये 5x में से x कॉमन लिया तो 5 बचा। ठीक है साथियों, तो x से x ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक, ऊपर बचा है तुम्हारा क्या, 5, और बताओ x + 1/x की वैल्यू कितनी है, ये 5, तो 5 और 5 ये है, 5 ये 5 है इसकी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 10, और इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और यही आंसर हो जाएगा। तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ये लास्ट प्रश्न है इसका, और देखो क्या है, एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपये लीटर की दर से खरीदता है, तो सीपी हो गया, क्रय मूल्य है सीपी, और कितने रुपये से खरीदता है, 25 लीटर खरीदता है, और 12 रुपये के हिसाब से, बताओ कितने रुपये हो जाएंगे, 25 दूनी 50, 5 हासिल,
25 सेकंड 25 और 5 30, कितने रुपए का हो गया? 300 रुपये का दूध खरीदा उसने। अब क्या कर रहा है, खरीदा उसमें से वो है 5 लीटर पानी मिला देता है। 25 पहले था, 30 लीटर पानी मिला दिया, तो मिला के बेचेगा कितना मिश्रण? 30 लीटर मिश्रण बेचेगा। लेकिन वो कै रुपये किलो बेचता है? वो बेचता है 10.40 के हिसाब से। ठीक है, अब ज़रा इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके आएगा साथियों, देखो 0 और 0 2 बार है, तो पॉइंट 2 बार है, तो हमने यहाँ लगा लिया। 3 चौक 12 और 3 एकन 3, तो कितना आ गया? 312 है। 300 की चीज़ 312 में बेच रहा है। लाभ कितना हो गया साथियों? सीधा सीधा 12 रुपये का लाभ हो गया। कितने पे हो गया लाभ? हो गया तुम्हारा 300 पे। तो 100 पे कितना? यही तो निकला है प्रॉफिट परसेंट। तो 0 से 0 कट गया और 3 से ये 4 बार कट गया, तो ये कितना होगा? 4% का हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। ठीक है, 4% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से साथियों मैं 10 सवाल कराता हूँ रोजाना की स्थिति में। तो आपको इस वीडियो को बहुत शॉर्ट टाइम में करा रहा हूँ, तो आपको देखना जरूर है, और ये इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, तो यही है वीडियो और रोजाना मिलेगा आपको। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।